अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आप किस तरह से जो है एक सिंपल बेसिक सा जो टेबल है वो क्रिएट कर सकती हैं, और उसी लेक्चर में हमने बात की थी कि हम डाटा टाइप्स के ऊपर जो बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम डाटा टाइप्स के ऊपर बात करेंगे। डाटा टाइप्स के लिए अगर अब जो है जब आप एक नया कॉलम क्रिएट करते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें तो हमारे पास अगर आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी सारी डाटा टाइप्स जो है वो आ रही होती हैं, जिस तरह शॉर्ट टेक्स्ट है, नंबर है, करेंसी है, डेट एंड टाइम है। इसी तरह हमारे पास जो है अटैचमेंट है, हाइपर लिंक है, ये सारे हमारे पास डाटा टाइप्स हैं डिफरेंट किस्म की जो है। आज हम इन पे बात करेंगे कि इनके अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है और आप इनको किस तरह से जो है जब आपने यहाँ पे कोई कॉलम डिफाइन करना तो आप इन्हें किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए जो है हम आ जाते हैं यहाँ पे एक स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आकर ज़रा देख लेते हैं कि हमारे पास इनकी जो डाटा टाइप्स है वो कैसे काम करती हैं। ओके जी, यहाँ पे हमारे पास अगर देखें सबसे पहले हमारे पास एक शॉर्ट टेक्स्ट है जिसे हम जो है वो जो है टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। इसके अंदर आप जो है 255 करेक्टर्स तक जो है वो आप इसके अंदर लेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये अल्फा न्यूमेरिक डाटा टाइप है, यानी आप इसके अंदर जो है वो नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके अंदर जो है वो लेटर्स यानी अल्फ़ाबेट्स हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। लॉन्ग टेक्स्ट जो है हमारे पास ये जब आपने कोई बड़ा एड्रेस वगैरह इस्तेमाल जो है वो सेव करने डाटाबेस के अंदर जो है तब आप लॉन्ग टेक्स्ट वगैरह को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले जो है वो मेमो के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब इसे जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आप मैक्सिमम साइज़ है वो आप 1 गीगाबाइट तक जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है कोई मसलन अगर फ़र्ज़ कर लें आपने कोई लॉन्ग सेंटेंसेज जो हैं उन्हें इस्तेमाल करना है तो आप फिर जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। नंबर के अंदर सिर्फ आपका न्यूमेरिक डाटा टाइप आती है, यानी न्यूमेरिक डाटा आता है आपका जो है, और इसके अंदर आपके जो है जो बाइट्स हैं वो 1, 2, 4, 8, 16 तक हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो लार्ज नंबर है ये इसमें क्या होता है आमतौर पर आपके जो है वो कुछ बाइट्स ही होते हैं, यानी 1, 2, 4 बाइट्स होते हैं। लेकिन जो लार्ज नंबर हमारे पास जो है इसके अंदर भी न्यूमेरिक डाटा आएगा, लेकिन इसका जो साइज़ है हमारे पास वो 8 बाइट का है। इसी तरह डेट एंड टाइम जो है, अगर आपने डेट एंड टाइम स्टोर करना हो अपने डेटाबेस के अंदर जो है फिर आप डेट एंड टाइम जो है वो डिफाइन कर लेते हैं, और इसके अंदर हमारे पास जो है वो 8 बाइट इसका जो है वो साइज़ होता है। इसी तरह अगर आप करेंसी की बात करें तो इसमें भी आपकी जो है मॉनेटरी डाटा जो होता है वो आ जाता है आपका, लेकिन इसमें ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है कि आपका 4 डेसिमल प्लेसेस तक जो है ना वो परसेंट जा सकती है, यानी आप इशारे के बाद जो है 4 डेसिमल प्लेसेस जो हैं उनके नंबर जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। साइज़ का भी जो है हमारे पास 8 बाइट है। इस तरह ऑटो नंबर जो हैं ये वही ऑटो नंबर है जो हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आपके जो है वो टेबल के अंदर जो प्राइमरी की बनी होती है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम डिज़ाइन व्यू में आ जाए इसके लिए तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपकी प्राइमरी की एक बनी हुई है। तो ये इसका जो डाटा टाइप है हमारे पास वो जो है वो ऑटो नंबर है। तो इसी की भी हम यहाँ पे बात करें कि ऑटो नंबर जो है हमारे पास ये कैसे काम करता है, यानी ये हमारे पास जो है कोई ऐसी वैल्यूज जनरेट करता है जो यूनिक हो, ठीक है जी, और इसके साइज़ है हमारे पास वो 4 बाइट्स होता है। इसी तरह यस और नो जो है हमारे पास, यस और नो जो है अगर आपने कुछ वैल्यूज़ जो हैं उनको रिप्रेजेंट करना हो यस और नो के फॉर्म में तो डाटाबेस के अंदर उसका साइज़ 1 बाइट होगा, लेकिन उसके बैकएंड पे जो वैल्यूज़ होंगी वो आपकी जो है फॉल्स के लिए यानी नो के लिए जो है 0 होगी और आपके ट्रू के लिए -1 हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे पास बाकी डाटा टाइप्स हैं उनमें एक OLE ऑब्जेक्ट्स है, इसका साइज़ आपका जो 2 GB तक हो सकता है, और इसमें आप कोई भी जो है वो मल्टीमीडिया टाइप चीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे पिक्चर, ग्राफ या कोई और एक्टिव ऑब्जेक्ट्स जो हैं आप उन्हें यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। हाइपर लिंक जो है हमारे पास ये आपको पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का लिंक होता है जो कि इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होती है। यहाँ पे आप जो है वो इसका जो टोटल साइज़ है हमारे पास वो 8192 करेक्टर है, जिसमें से आप जो है वो हर एक पार्ट के लिए 2048 करेक्टर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आपके जो है वो 4 पार्ट इसके जो है बन सकते हैं। अटैचमेंट के अंदर जो है इसका साइज़ अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 GB इसका मैक्सिमम साइज़ है, और यहाँ पे भी आप इसी तरह कोई पिक्चर, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स वगैरह जो है उनको जो है वो अटैच करके जो है इतने साइज़ तक जो है वो आप इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। कैलकुलेटेड डाटा जो होता है हमारे पास, अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखी हुई है तो वो क्या करेगा कि वो उसको कैलकुलेट करके उसका जो रिजल्ट आ रहा होगा उसको हम कैलकुलेटेड डाटा कहते हैं। अब ये जो डाटा है आपका यहाँ पे भी आपकी जो है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है या आपका जो आपने एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसका रिजल्ट जो है वो क्या आ रहा है, उसकी बेस के ऊपर इसके जो है वो सिलेक्शन होती है। यानी आपको शॉर्ट टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका जो है वो लॉन्ग टेक्स्ट भी हो सकता है, न्यूमेरिक हो सकता है, लॉन्ग नंबर जो है वो आपके हो सकते हैं एंड सो ऑन। तो ये आपकी कैलकुलेटेड जो है वो सारी डाटा टाइप आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास लुकअप विजर्ड्स हैं। ये आपकी जो डाटा टाइप होती है ये एक्चुअली डाटा टाइप नहीं है, लेकिन ये किसी डाटा टाइप की बेस के ऊपर जो है जनरेट हो रही होती है। लेकिन ज़ाहिर बात है इसको जो है वो स्टोर करने के लिए भी हमें कुछ स्पेस चाहिए होगी, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि ये डिपेंड करेगी आप जिस वैल्यू को जो है या जिस फील्ड को या जिस कॉलम को जो है आप लुकअप कर रहे हैं उसी की बेस के ऊपर इसका जो है वो डिसाइड होगा साइज जो है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो सिंपल भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं।
तो सिंपल के अंदर जो है आप अदर टेबल के जो कंटेंट्स हैं उन्हें डायरेक्टली जो है वो यूज़ कर लेते हैं, और जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास उसमें आप जो है वो मल्टीपल फील्ड जो सेम डाटा टाइप की हैं उनको जो है वो लुकअप करके जो है या उनको जो है वो आप फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये हमारे पास मेन डाटा टाइप्स थी जिनको आप जो है वो अपने एक्सेस के अंदर जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास कोई डाटा टाइप आएगी उसको फिर हम मजीद डिस्कस कर लेंगे। तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।